नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और इस समय हम खड़े हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। और जो मेरे पीछे आप ये झंडियाँ देख रहे हैं, ये तिरंगे से जो सजाया गया है, ये उस चीज़ की तैयारी है जिसका हर छात्र को इंतज़ार होता है। जी हाँ, कल जो है इस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत है। जब से ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ है उसके बाद से इस विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत है। उसे लेकर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और तैयारियाँ अपने अंतिम चरण में हैं। आज उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल राज्यपाल, प्रदेश की राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद रहेंगी और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इसके साथ ही जो मुख्य अतिथि हैं वो जो एमजी मोटर्स है उसके प्रबंधक हैं, वो यहाँ पर जो शिरकत करेंगे। और ख़ास बात यह है कि वो राजीव चाबा जी जो हैं वो इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और यहीं के स्टूडेंट हैं और अब जो है देश के प्रतिष्ठित पद पर जाकर विराजमान हैं। तो ऐसे में विश्वविद्यालय भी उनको बुलाकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि कुल 39 छात्रों को कल मेडल पुरस्कृत दिया जाएगा, जिसमें से 25 छात्र होंगे और 14 छात्राएं होंगी जिनको कल मेडल दिया जाएगा। उसकी तैयारी जो है, रिहर्सल चल रहा है और पीछे आप तैयारियां देख सकते हैं। ये इस पूरे कैंपस को डेकोर किया जा रहा है। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले कुलपति जी ने प्रेस वार्ता की और आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। धन्यवाद। इनकी लिस्ट हमने सबको शेयर कराई थी, एक बार और परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार साहब शेयर कर देंगे। कर दिया सर, हाँ, सभी को शेयर दे दिया। आप लोग देख लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आए, व्हाट्सएप पर सर। कुलाधिपति मेडल किसको मिल रहा है वो बता दो बस आपको। ओवरऑल टॉपर ऑफ बीटेक। हाँ, कौन है वो? सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का असद है, ओवरऑल टॉपर जो है उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स का असद है। ये मोहम्मद असद नाम है इनका। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इनकी बीटेक की उपाधि हम लोग देंगे। इनको कुलाधिपति का स्वर्ण पदक प्राप्त है। ये ओवरऑल टॉपर हैं हमारे बीटेक के। बाकी स्पॉन्सर्ड मेडल इनको कई मिलेंगे। कुलपति का भी स्वर्ण पदक मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनको कुलाधिपति का मेडल मिल रहा है और ये इनके लिए एक अच्छा है। हमारे वो ओवरऑल टॉपर हैं। इस कन्वोकेशन में एक हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो हम लोगों ने कार्य किया है इस कन्वोकेशन के दीक्षांत उत्सव के, हमने एक आयुष यूनिवर्सिटी के सहयोग से हम लोगों ने एक आयुष का कैंप लगाया। ब्लड डोनेशन का किया हम लोगों ने, ब्लड डोनेशन हुआ है। रिकॉर्ड संख्या में यूनिट्स डोनेट किया है, हमारे एनएसएस के छात्रों ने करवाया। और इसके अलावा एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे हम लोग, और प्रदर्शनी लगी रहेगी जो विश्वविद्यालय की उपलब्धियां हैं और विश्वविद्यालय ने जिन लोगों के सहयोग से समाज के लिए कोई कार्य किया है या विश्वविद्यालय ने समाज के लिए कोई कार्य किया गया, वो प्रदर्शनी लगेगी। जैसे हमारी द्रोण का आप सभी लोग उससे परिचित हैं। हम लोगों ने छात्रों को एक शिक्षा दी है स्किल की कि हम एलईडी बल्ब बना सकते हैं, उनको रिपेयर करा सकते हैं। उसमें हमारे छात्र भी हैं, वो गाँव के, वो 5 गाँव के छात्र हैं। तो मैं इस पे एक चीज़ बताऊं। 5 गांव पे हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने हमको बताया कि आप हमको बताइए कि 5 गांव कौन से हैं। तो मैंने कुछ तो बता दिया है। एक गांव में कन्फ्यूज़न था। इन्होंने कहा चलिए आपको तो याद है कहीं पे बिल्कुल ही याद नहीं रहता है कि हमने 5 गाँव कौन से गोद लिए। हाँ, काम करेंगे कैसे जब याद ही नहीं रहेगा। तो ये जो एलईडी का ट्रेनिंग दिया, तो जब भी कभी कोई हम लोग स्किल डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो उन 5 गांव के छात्र या उनकी महिलाएं जो हैं उनको भी हम लोग अपने साथ सम्मिलित करें। ये जो कार्यक्रम के अलावा हमने जो 5 गांव हैं, 5 गांव में पहले गांव से शुरू किया है। वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग, मतलब एक तरह से स्वरोजगार वो कर सकें, और नहीं स्वरोजगार कर सकें तो कम से कम स्वयं के लिए वो उसका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय से एक मैडम जाती हैं उन गांव में, 34 संख्या है जिन छात्राओं को और महिलाओं को वो ट्रेनिंग देती हैं। ट्रेनिंग देने के बाद एक सर्टिफिकेट भी हम लोग उनको देंगे और वो उसका उपयोग करेंगे। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि बाकी गाँव के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कब आएंगे। तो हम लोगों का एक ये भी, वो भी इसी दीक्षा उत्सव के पार्ट हैं। और प्रदर्शनी हम लोग लगा रहे हैं। द्रोण की हम एग्जीबिशन में कुलाधिपति महोदया को प्रदर्शित करेंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए लगाया जा रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे अभी राय साहब कह रहे थे कि बाई लाइन लिखते हो और ना याद नहीं रहता है, तो कम से कम जो न्यूज़ है लोग बाहर से आते हैं वो देखें विश्वविद्यालय क्या कर रहा है। कई उपलब्धियां हैं। जब
आप किसी से पूछिए कि कितनी उपलब्धियां हैं, तो जो उपलब्धि रहती है आदमी भूल जाता है। तो हम लोगों की भी साथ भी स्थिति ये है कि जो लिख के रखते हैं वही हम आपको कन्वे कर पाते हैं। वैसे तो हाँ हाँ, श्री राजीव चाबा जी हैं। और अच्छी बात यह है कि एक हम लोगों ने प्रयास किया है, वो इसी विश्वविद्यालय के पास आउट भी हैं, 1984 बैच के। और आज की डेट में वो विश्व की प्रतिष्ठित कंपनी है MG मोटर्स, इंडिया के वो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक हैं। और अच्छी बात है, विश्वविद्यालय के लिए भी गर्व की बात है कि मैकेनिकल के 84 बैच के पास आउट हैं। तो वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। पहले मुख्यमंत्री जी को रहना था, तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोगों के दूसरे चीज। एक हम लोगों ने कल लीगल सेल का एक स्थापना किया है, वो भी इस दीक्षा उत्सव के पार्ट में। इसका आप इस लीगल सेल को इस लाइन में लीजिएगा, हमने उसको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का पार्ट बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हमारे जो छात्र बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, जब भी कभी इंडस्ट्री में जाएंगे, उनके पास कोई कोर्ट केस आएगा, कैसे करना है क्या है, तो कभी भी इस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में और किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह के ट्रेनिंग छात्रों को नहीं दी जाती। हम अपने छात्रों को इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और MBA फार्मेसी के साथ हम उनको लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा भी एक इंटरेक्शन कराएंगे। और उनको लीगल, जैसे IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आज की डेट में हर इंजीनियर्स को जानना है, साइंटिस्ट को जानना है कि IPR का क्या हमारा अधिकार है, क्या क्षेत्र है, कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पेटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कल हमारे जो माननीय जो जज महोदय हैं वो हाई कोर्ट के, वो कल उन्होंने उद्घाटन किया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें हमको जुडिशरी की तरफ से एक्सपर्ट्स मिलेंगे और हम लोग भी एक्सपर्ट्स इनवाइट करेंगे हम छात्रों को। तो ये एक छात्रों को एक स्किल देने जा रहे हैं। दूसरी, एक DGCA के साथ हमारा MOU हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारे, चूँकि ड्रोन पायलट तभी आप बना पाएंगे, या जैसे भी शादी वगैरह में लोग पायलट ड्रोन उड़ाते हैं ना, वो इलीगल है। जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तब तक वो ड्रोन उड़ा नहीं सकते। तो हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है, DGCA से MOU आ गया है। हम लोग प्रयास करेंगे, कल मैम के सामने ही हम लोग MOU साइन करके एक्सचेंज कर लेंगे। DGCA के लोग यहाँ आके विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग देंगे, उनका कुछ पैसा है वो, और कुछ छात्रों से को लेंगे। विश्वविद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा अपने छात्रों को कि पैसा उनको न देना पड़े। जो DGCA का कंपोनेंट है वो या तो हम लोगों को कहीं से और स्पॉन्सर हो जाए। एक दूसरी उपलब्धि हम लोगों को रही है, पहली बार नाबार्ड ने विश्वविद्यालय के साथ सहयोग शुरू किया है। उन्होंने 20,80,000 रुपये का एक प्रोजेक्ट हम लोगों को सैंक्शन किया है। फिश मॉनिटरिंग सिस्टम, आपने लिखा था ना, वो आ गया सैंक्शन लेटर हम लोगों के पास। और ये क्या होता है, आप लोग में जो लोग मछली से संबंधित जानते होंगे, क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है जब तालाबों में ना, तो मछलियाँ मर जाती हैं। लोग कहते हैं कि मछली तैरने लगी, तो हम लोगों को अगर अच्छा, ये जब बादल का मौसम होता है ना, बादल लगा होता है या थंडर स्टार्म होता है, बिजली चमकती है, तब ज़्यादा मरती है। उस केस में क्या होता है, अच्छा दूसरा, नीचे जो एल्गीज डेवलप होती हैं ना, जो पौधे होते हैं, वो भी ऑक्सीजन पानी का सक कर लेते हैं। तो ये जो फिश मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा, वो पानी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेगा। जैसे हम लोग ना बीमार जो कोविड में थे, तो कंसंट्रेटर लगा के रखते थे कि सेचुरेशन इतना आना चाहिए, 85%, 80% से नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फिश के लिए भी IoT डिवाइस पर काम करेंगे हम लोग। और इसमें एक जो तालाब है वो विश्वविद्यालय के अंदर होगा, और 5 तालाब हम आसपास जो गाँव में हैं, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में 5 तालाब और लेंगे, जिन पर हम टेस्ट करेंगे। एक हमारे यहाँ IoT लगा रहेगा, और एक वो रियल टाइम में जो मछलियाँ रहती हैं वहाँ पर रखेंगे, और मछलियों का पैदावार बढ़ रहा है या मर नहीं रही हैं तो भी तो समझ लिए आप उनकी पैदावार बढ़ गया। तो ये अब हम लोगों को मिल गया है। और एक आपको लोगों ने लिखा था, एक सबसे और अच्छी उपलब्धि रही, मैंने आपको कहा ना कि उपलब्धि हम लोग कहीं समराइज़ करते नहीं है, तो इसलिए हमको जो याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। चिप टू स्टार्टअप ही एक जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है कि हम लोग आज की डेट में हम लोग सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इसमें 98.5% के करीब कंपोनेंट विदेश के हैं, चाइना से हैं, सिंगापुर से हैं, ताइवान से हैं। अभी ताइवान कष्ट में था, तो हमारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा हिट होने वाला था। या जैसे अभी चाइना से चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि हम सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्यों नहीं कर सकते।
सेमीकंडक्टर पर काम कर रहे हैं। तो उसमें जो 30 इंस्टीट्यूशन भारत सरकार द्वारा चयनित किए गए उसमें हमारा विश्वविद्यालय भी है, उन 30 लोगों में है और ऑलरेडी उस पर काम शुरू हो गया है। उनकी तरफ से एक ड्राफ्ट पेपर आया तो हमने साइन करके हम लोगों ने भेजा है। जल्दी वो पैसे दे देंगे और बाकी चीज़ें कार्य, एक लंबी योजना है और राष्ट्र निर्माण में विश्वविद्यालय हमेशा आगे रहा है और आगे भी आगे रहेगा। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।